नमस्ते दोस्तों, हमने देखा है कि आप लोग क्लॉक यानी कि घड़ी से रिलेटेड जो सवाल होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं। आज के ये पूरा क्लास देख लीजिए, आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जितने भी टाइप के सवाल आपके घड़ी से रिलेटेड बनते हैं वो इस क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं और हर एक टाइप के लिए सिर्फ आपको एक ही ट्रिक बताएंगे और एक ट्रिक से सारे के सारे सवाल आपके बनेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है शुरू से लेकर अंतिम तक। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल, पहला टाइप का सवाल। यहाँ पर आपसे दे दिया जाता है इतने बजकर इतने मिनट हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा। और एंगल भाई दो टाइप का एंगल बनता है, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण बनता है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो वो एंगल कैसे निकाला जाएगा, छोटा कोण पूछा जाएगा तो छोटा कोण कैसे निकालेंगे, बड़ा एंगल पूछा जाएगा तो बड़ा एंगल कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको एक ही ट्रिक बता रहे हैं इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बना कोण कितना होगा। तो एंगल का सीधा सीधा आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। फॉर्मूला ये है कि थीटा जो होगा यानी एंगल ये होता है यहाँ पर मिनट, है ना, मल्टीप्लाई 11/2, है ना, ये है मिनट इंटू 11/2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा h इंटू 30, h मतलब r यानी कि घंटा, h इंटू 30। तो ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आप किसी भी घंटे और मिनट के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए इस सवाल में क्या बोला है, 4:52, है ना। तो मिनट कितना है, 52 है, तो 52 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 52, ये हो गया 52 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 11/2 और माइनस h कितना है, कितना बज रहा है यहाँ पर 4 बज रहा है, तो 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 30, है ना। इसको काटेंगे हम लोग तो 2 से ये कट जाएगा 26, है ना, और 26 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 और 6 2 8 और यहाँ पर 2 मतलब 286 माइनस 4 3 12 यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा फिर 6 मतलब 166। तो 166 डिग्री जो है वो मिनट और घंटे के बीच में एंगल बन जाएगा, उनकी सुइयों के बीच में एंगल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाती है। कैसे, जब ये वैल्यू छोटा होगा ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, घटाने पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो उस निगेटिव को हमको इग्नोर कर देना है ना। जो वैल्यू रहेगी बस उतना ले लेना है, माइनस को आपको हटा देना है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है, अब इस टाइप के सवाल लगा लेंगे। कुछ और सवाल अभी इसी टाइप में और भी आने वाले हैं। जैसे यहीं पे अगर दे दिया कि 4:52 और 30 सेकेंड है तो कैसे बनाएंगे उसको, तो उस टाइप का भी सवाल लेकर आएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। चलिए, 2 सवाल हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, इनमें भी आपको एंगल ही बताना है। क्या बोला गया है, तो घंटे की यहाँ पर इतना बज रहा है 6:44, तो घंटे और मिनट के बीच के सुई के बीच में कोण, दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा, है ना। बड़े कोण वाला भी सवाल आएगा तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, छोटा कोण और बड़ा कोण कितना कितना होगा, है ना। देखिए दोस्तों, 6:44 तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू m यानी कि मिनट, तो मिनट कितना है यहाँ पर 44 इंटू 11/2, है ना, m इंटू 11/2 और माइनस कर देंगे h इंटू 30, तो घंटे कितने हैं यहाँ पर 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 30 के बराबर। ठीक है, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 22, है ना, 22 का 11 से गुणा करेंगे तो 2 4 2 यानी कि 242 हो गया और माइनस 6 3 18 180 हो जाएगा। घटा लीजिए इसको, ये हो गया 2 और 24 में से 18 गई, ये हो जाएगा 6 यानी 62 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये छोटा कोण होगा दोस्तों, है ना, ये क्या होगा, छोटा कोण होगा। अब भाई देखिए कि अगर एक एंगल बनता है तो 2 तरीके का एंगल बनता है, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। कैसे, जैसे देखिए हमारा एक लाइन ये है और एक लाइन मान लीजिए कि ये है, तो इसके बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो छोटा कोण बनेगा, लेकिन इसके पीछे जो बन रहा है ये बड़ा वाला कोण, तो ये तो बड़ा कोण होगा ना। तो बड़ा कोण कैसे निकालेंगे, छोटा एंगल अगर मान लीजिए कि थीटा है यहाँ पर, तो ये जो पीछे वाला एंगल है, अब टोटल एंगल आप जानते हैं कि टोटल सेंट्रल एंगल जो होता है, केंद्रीय कोण, वो 360 डिग्री होता है। तो बड़ा वाला कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 360 में से इस थीटा को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये बड़ा वाला कोण हमारा आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर छोटा कोण ना पूछकर बड़ा कोण पूछा जाता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 360 में से
360 में से इस 62 को घटा देते, क्योंकि छोटा कोण 62 आया है। तो 360 में पहले 60 घटाइए तो 300 पे आ गए, 2 और घटा दीजिए तो 298 पे आ गए, यानी कि बड़ा एंगल कितना बनता है यहाँ पर 298 डिग्री हो जाता। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तीसरा प्रश्न ये वाला देख लीजिए। अब तो चाहें आप लोग लगा सकते हैं वीडियो को रोककर। यहाँ पर कितना है देख लीजिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, है ना। देखते जाइएगा। 6:43 दिया है ना, तो 6:43 में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण तो कितना हो जाएगा, मिनट यानी कि 43, तो 43 × 11/2, 11 यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, घंटे हैं 6 × 30, ठीक है। ये हो जाएगी 11 का 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 11 का 43 से तो 4 और 7 और 3, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं। ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यहीं पर सीखने को मिलते हैं दोस्तों। 11 से मल्टीप्लाई करने क्या तरीका है, जैसे हम यहाँ पर 4, 7, 5 और 2 है यहाँ पर, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इकाई अंक को लिखिए 2, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 2 7 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 7 और 5 12, 12 का सिर्फ 2 रखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़िए 7 4 11, 11 कितना हो गया 12, 12 का सिर्फ 1 रखिए 2 हो गए, ठीक है 2 हो गए, तो हासिल बचा 1। फिर यहाँ पर इस लास्ट वाले को 4 को लिखिए 4, और बचा हुआ जो है उसको जोड़ दीजिए तो 4 1 5 हो गया। ऐसे इसमें भी किए हैं, देखिए 3 लिख दिए, फिर 3 और 4 को जोड़े तो 7 हो गया, फिर इस 4 को लिख दिए, कैरी तो कुछ बचा नहीं था, है ना। तो इस तरीके से आपको सीखना है। फिर यहाँ देखिए माइनस कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी 180, है ना। घटाएंगे, ये हो गया 3 और 17 में से 8 गया, ये हो गया 9, है ना। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर और घटा, एक सेकंड, यहाँ पर डिवाइड में 2 भी है ना। डिवाइड में कितना है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर डिवाइड में 2 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब 473 और माइनस 180 दूना 360 हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, है ना। इस 2 को नहीं छोड़ना है, घटाइए, ये हो गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा 360 460, 460 यानी 100, 113 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 113 डिवाइड बाई 2, 113 का आधा 112 यानी कि 56, यानी कि 56.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब ऐसे सवालों में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से आप लोग लगा लेंगे। बात यहाँ पर आती है कि जब आपको सेकंड भी दे देता है, जैसे 6:43 और 15 सेकंड दे दिया, तो कैसे करेंगे, है ना। तो उस टाइप के सवाल भी अभी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान कितना होगा। 8 बजे, 8 बजे का मतलब 8 बजे को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 8:00 इस तरीके से लिखेंगे। आप थोड़ा ये सोच रहे होंगे कि भाई 8 बज रहा है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसको इस तरीके से लिख लीजिए, बदल लीजिए। तो ये हो गया मिनट, ये हो गया घंटा। फार्मूला लगाइए, एंगल का कितना हो जाएगा थीटा, मिनट यानी 0 इंटू 11/2, तो ये तो पूरा का पूरा 0 होगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 यानी घंटे इंटू 30, यानी कि 30 इंटू एच या फिर h इंटू 30 कह लीजिए। ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, माइनस यहाँ कितना आएगा 240 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो इसको पॉजिटिव 240 लिख लीजिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, ध्यान नहीं देते हैं नेगेटिव पर। हम लोग इसको सीधे सीधे कहेंगे 240 डिग्री। अब ये तो आ गया 240। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचिए कि जो हमारा बड़ा वाला एंगल होगा वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन हमको ये बोला है कि दोनों कोणों के, दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा। कोण अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर ये समझिए कि छोटा वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, यानी न्यून कोण पूछा मतलब कि न्यून कोण नहीं कह सकते हैं, उसको छोटा कोण कह सकते हैं। छोटा कोण हमसे पूछा जा रहा है, तो इसके पास 2 एंगल होंगे, एक तो 240 आ गया, तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला हो जाएगा 360 - 240, है ना। 360 - 240 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपसे छोटा वाला कोण पूछा जा रहा है, भले इसमें नहीं बोला है लेकिन छोटा वाला कोण लिया जाएगा। जब कुछ ना बोले तो यहाँ पर छोटा वाला एंगल ही लेना है। तो 2 एंगल बने हैं, उनमें से छोटा लेना है। छोटा कितना आएगा 120, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए मत मार दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो जाएगा आपसे, है ना। तो इन चीज़ों का, इन छोटे छोटी चीज़ों का आपको ध्यान बहुत रखना है। कन्फ्यूजन हो सकता है इनमें, मतलब कि गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो इन गलतियों को आप ध्यान रखेंगे तभी आपसे सवाल सही बन पाएगा।
देखिए अब अगला सवाल इसमें क्या दिया है, इसमें आपको बृहत कोण पूछा है, यानी बड़ा वाला कोण पूछा गया है ना, छोटा वाला कोण इसमें नहीं चलेगा। क्या है, 10:35 है, निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, मिनट यानी कि 35, तो यहाँ हो गया 35 मल्टीप्लाई 11/2 है ना, 35 मल्टीप्लाई 11/2 माइनस क्या कर देंगे h इंटू 30, यानी कि 10 गुणे यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 30। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया आपका 3 8 5 385 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस 10 तियाँ, ये हो गया 300 है ना, ये हो गया कितना 300। इसको घटा लीजिए तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा आपका है ना, तो 385 और 300 दूना ये हो जाएगा 600। ठीक है, कितना हो जाएगा 600। तो 385 600 में 385 अगर घटा दें हम लोग भाई, ऊपर कितना होगा 385 और माइनस 300 दूना 600 और पूरे का डिवीज़न यहाँ घटाएंगे 600 में से, पहले तो 300 घटाइए तो 300 पे आ गए, 85 और घटा दीजिए तो 215 पे आ गए, मतलब 215 डिवाइड बाई 2, ये वाला हुआ आपका छोटा वाला कोण है ना। ठीक है, अब आपको चाहिए यहाँ पर बड़ा वाला कोण, क्योंकि भाई छोटा करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 107.5 आएगा। ठीक है, 107.5 आएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए ना, 107.5 हो गया, ये डिवाइड करेंगे तो ये तो छोटा कोण हुआ। हमें बड़ा चाहिए, तो बड़ा कोण निकालने के लिए यानी दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में से इस वाले एंगल को घटा देंगे तो 107 यहाँ पर 5 और 0.5 में सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा और 0.5 ही आएगा, तो 0.5 कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे से, इस टाइप के सवालों में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक ऐसा सवाल देखते हैं, एक्चुअली 2 सवाल देखेंगे जहाँ पर आपको सेकेंड भी दिया रहेगा, उनमें थोड़ा दिक्कत होता है कैलकुलेशन में, लेकिन एकदम आसान तरीका बताएंगे। ट्रिक यही है, फॉर्मूला यही लगेगा आपका, बस करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिएगा क्या दिया है इसमें, 2:10 बजे घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया बृहत कोण यानी बड़ा वाला कोण कितना होगा। हमको छोटा कोण भी नहीं पूछा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और लेंदी होने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी वैल्यू सेकंड में दी गई है तो उसको मिनट में कैसे बदलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर 15 सेकंड दिया गया है ना, 15 सेकंड दिया गया है तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है ना, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, 15 सेकंड किसके बराबर होगा बताइए। तो सेकंड से अगर मिनट में हमको कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे क्या करिए कि 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 बटे यहाँ पर हो गया 60। अब ये बदल चुका है किसमें, मिनट में बदल चुका है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 बजकर, ये तो घंटा हुआ, ये मिनट हुआ, और इस सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 15/60 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 15 सेकंड दिया है तो 15/60 मिनट में हो जाएगा। ये 15/60 का मतलब कितना हुआ, 15 × 15 15 × 60, तो 1/4 मिनट हुआ है ना। ये 10 मिनट तो था ही, 1/4 मिनट और आ गया। अब एंगल निकालिए, एंगल के लिए वही फॉर्मूला है, क्या होता है, मिनट यहाँ पर क्या है, एक तो 10 मिनट है और प्लस यहाँ पर और कितना है, यहाँ पर 1/4 मिनट है, ये हुआ मिनट। इसमें 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कितना कर देंगे, यहाँ पर 2 × 30, क्योंकि घंटा इंटू 30 या h इंटू 30, तो 2 × 30 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60। अब इसको आपको जोड़ना घटाना है, 10 चौके 40 1 41, ये हो गया 41 बटे यहाँ पर हो गया 4 और मल्टीप्लाई 11/2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो गया 60। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11, ये 8 होगा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 का 41 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 4 4 1 5 और 1 डिवाइड बाई यहाँ हो गया 8, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 8 × 6 = 48 यानी 480 है ना, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 8, 4 दूना 8, घटा लेंगे हम लोग तो 0 में से मतलब 10 में से 1 गया 9 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 में से 5 गया, ये हो गया 2। ठीक है, तो 29, लेकिन माइनस में डिवाइड बाई आपका 8 होगा है ना, 29 डिवाइड बाई 8, तो हम लोग माइनस को तो इग्नोर कर देते हैं, तो हटा दीजिए इस माइनस को है ना, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। इसको हम लोग अगर डिवाइड करें 8 से तो कितना होगा, 8 × 3 = 24।
ठीक है, फिर पॉइंट लग गया, 8 3 24 पॉइंट लग गया, 7 हो जाएगा भाई, 5 ना बचेगा तो 59 हो गया, तो 8 7 56, फिर 3 बचा तो 30 हो जाएगा, मतलब 8 3 24, मतलब 3.73 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि भाई ये तो छोटा वाला कोण हुआ, हमको बड़ा वाला कोण चाहिए, बड़ा वाला कोण निकाल लीजिए। तो बड़ा वाला कोण निकालने के लिए 360 में से 360.00 में से हम लोग घटा देंगे 3.73, है ना। 100 में 73 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा कितना 27, है ना। एक सेकंड, 10 में से 3 गया, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया, ये हो जाएगा 7, और 9 में से ये 27 आ गया, 27 यहाँ पर, और फिर आपका इसमें घटा देंगे तो 359 में 3 गया तो 356 आ जाएगा, 356.27 आएगा। तो मतलब यहाँ पर किसके क्लोज है, इस वाले के क्लोज, क्योंकि और इसको डिवाइड करते तो फिर यही आता, मतलब ये 356.37 हो जाएगा। यहाँ 357 दिया है आपको, है ना, तो ये वाला नहीं होगा, 356.37 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। एक सवाल ऐसा ही और हम लोग कर लेते हैं। आइए देखिएगा क्या दिया गया है, 10:15 ठीक है। घंटे और मिनट के बीच के कोण बताना है आपको, है ना, वो भी छोटा कोण बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बताइए कितना होगा। ये सेकंड है तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना मिनट हो जाएगा यहाँ पर, 15 मिनट तो पहले से है, अब प्लस कितना यहाँ पर 18, और इसको भी मिनट में कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा, यानी 3/10 हो गया ये, है ना भाई। 15 और इसको काटेंगे 6 से, तो 6 3 18 और 6 दहाई के 60, इतना हो गया। मतलब ये हुआ 15 दाम 150, 150 और 3 यानी 153 डिवाइड बाई 10 हो गया। ठीक है, तो ये मिनट हुआ आपका। क्या होता है फॉर्मूला एंगल निकालने का, थीटा इक्वल टू मिनट, यानी कि यहाँ पर 153 डिवाइड बाई 10, ये मिनट हुआ, मल्टीप्लाई यहाँ पे 11/2 का मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे क्या करते हैं 3 इंटू घंटा, यानी कि सॉरी h इंटू 30 होता है ना, h इंटू 30 होता है, तो 10 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हो गया। इसको हम लोग अगर डिवाइड कर दें 2 से डिवाइड कर दें, या फिर पहले आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 3, है ना, फिर 5 3 8, फिर 5 1 6, है ना, फिर 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 2 माइनस, ये हो गया आपका सीधे 300। हमको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 8 16, 2 चौके 8, और 2 1 कम 2, और पॉइंट यहाँ पर 5, डिवाइड में 10 है, तो डिवाइड में 10 क्या करता है, इस पॉइंट को यहाँ खिसका देगा एक डिजिट, और माइनस यहाँ 300 होगा, है ना, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई 10। तो अब ये सीधे आपका हो गया 300, 300 में से कितना घटाना है, इसको देखिए 84.15 को घटाना है, 84.15 को घटाना है, यहाँ 0 0 लगा लीजिए, घटाएंगे इसको, 1 5 था ना भाई, यहाँ पर 1 5 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 100 में से 15 गए, ये हो गया 85। अब यहाँ देखिए ये 300 था ना, तो 299 बचेगा, 299 में से 84 घटाएंगे तो यही ना आएगा भाई। ठीक है, तो घटा लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 299 बचेगा एक्चुअली, तो 299 में 84 घटा लेंगे हम लोग, 9 में से 4 गए, ये हो गया 5, फिर यहाँ पर भी 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा होगा, तो 215.85 हुआ। लेकिन ये आया है बड़ा वाला कोण, हमको चाहिए छोटा वाला कोण, तो 360 में इसको घटा लीजिए, 360 में से इसको घटाएंगे हम लोग 215.85, है ना, घटा लेंगे तो 100 में से 85 गया, ये 0.15 आ जाएगा, 0.15 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा ये 360 था तो 359 बचा होगा, मतलब 9 में से 5 गया, ये हो गया 4, है ना, तो मतलब 4.15 ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों में आपके कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, लेकिन अब की बार टाइप आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नया टाइप शुरू हो रहा है दोस्तों। पिछले टाइप में हमने देखा कि अगर आपको कोई समय दिया गया है तो उन घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये निकालना था, ठीक है। लेकिन अब इसमें पूछा जा रहा है, आपको एंगल दे दिया है, ठीक है, एंगल अब आपको दे दिया है कि कितने बजे दोनों सुइयाँ इतने डिग्री का कोण बनाएंगे।
वो 0 डिग्री हो सकता है, वो 30 डिग्री हो सकता है, वो 90 डिग्री हो सकता है, वो 60 डिग्री हो सकता है, वो 20 डिग्री हो सकता है, कितने का भी दे सकता है आपसे, है ना। तो सिंपल सा एक ही तरीका है। अब दूसरे टाइप के लिए एक ट्रिक, पहले टाइप के लिए एक ट्रिक बताया था हमने, और दूसरे टाइप के लिए भी सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है। आपको यहाँ पर मिनट निकालना है पहले, है ना भाई। 4 बजे से 5 बजे के बीच में पूछा है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में पूछा है, तो 4 बजकर कुछ मिनट पर ही ना उतने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मतलब हमको मिनट चाहिए, हमको ये तो पता है कि 4 बजकर कुछ मिनट होगा, वो कुछ मिनट कितना होगा वही आपको निकालना है, मिनट निकालना है दोस्तों। तो मिनट निकालने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है देखते जाइएगा। हम उसमें 11/2 लेते थे, इसमें 2/11 लेंगे। कितना लेंगे यहाँ पर? 2 यहाँ पर ले लेंगे 11, ठीक है। और लगाएंगे ब्रैकेट, क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। और 30 × h, h मतलब ये शुरू वाला टाइम, जितने से जितने बजे के बीच में बोला है उसका शुरू वाला टाइम लेना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 30 × h और प्लस माइनस, अब की बार 2 यहाँ पर मिनट आएंगे, ठीक है, 2 मिनट आएंगे, प्लस माइनस और कितना हो जाएगा? एंगल जो थीटा होगा, है ना। ये फार्मूला है दूसरा वाला हमारा, दूसरा ट्रिक। आ जाइए अब इसको लगाते हैं। 4 और 5 बजे के बीच में समकोण बना रहे हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, है ना, 90 डिग्री का कोण। आपसे डायरेक्टली ये भी बोला जा सकता है कि संपाती कब होंगी। संपाती का मतलब होता है यहाँ पे कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट का मतलब हुआ 0 डिग्री कोण, यानी एक दूसरे के ऊपर, है ना। या फिर ये भी कह सकता है कि कब मिलेंगी, मिलने का भी मतलब 0 डिग्री होता है ना, मिलने का भी मतलब 0 डिग्री होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, बस इस फार्मूले को लगाइए तो मिनट निकाल लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 2/11, फिर यहाँ पर 30 × h, h मतलब इस शुरू वाले टाइम को लेंगे, तो 30 × 4, 30 × 4 कितना हो जाएगा? 120, और एक बार प्लस लीजिए, और थीटा कितना है? 90 है, तो यहाँ हो गया 90, और इसी में एक बार माइनस ले लीजिए, यानी 2/11 और 120 माइनस यहाँ पर 90 हो जाएगा, है ना। दो टाइम यहाँ पर निकल कर आएगा, कभी ये दे देगा कभी ये दे देगा, तो एक में कंफ्यूज्ड मत रहिएगा, दोनों निकाल कर चेक ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ना, 12 और 9, है ना, 12 और 9 21 हो गया, 210, 210 का डबल 420 हो गया, ऊपर हो गया 420 डिवाइड बाई 11। इसको हम लोग थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, 420/11, 420/11 है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इतने मिनट होगा, इतने मिनट हो जाएगा यहाँ पर। कितने बजकर? 4 बजकर, ये शुरू वाला 4 बजकर 420/11 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आता तो यहाँ से करते हैं हम लोग। इसको अगर करेंगे तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 30 दूना 60, 60/11 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60/11 हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, हमने यहाँ पर भी गलती कर दिया, हमसे भी थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, है ना। ये कितना होगा? ये आपका 60/11 आएगा, 60/11 आएगा, 60/11 मिनट। लेकिन आप सवाल थोड़ा पढ़िए, देखिए दोनों चीज़ें आ गई, 420/11 भी आ गया आपके ऑप्शन में, 60/11 भी आ गया आपके ऑप्शन में, तो होगा इनमें से कौन? अब आप सवाल को पढ़िए, ये जो आंसर है ये बी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो ऐसी चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा, गलती हमारे से भी हो गई है, अब आप आगे गलती मत करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 2 सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण कितने पे बनाएंगे? पहली बार का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम में पहले आएगा, जो मिनट पहले आएगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो लगभग ये आपका 11 × 33 मतलब 38-39 मिनट के समथिंग आएगा। ये कितने मिनट के समथिंग आएगा? 38-39 मिनट के समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, इतने मिनट आएगा। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? ये 5.5 मिनट होगा, ये 5 मिनट के समथिंग आएगा। तो टाइम में पहले कौन है? ये 5 मिनट है ना। तो पहली बार कब बनेगा? इस पर बनेगा, यानी 60/11 मिनट पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, कंफ्यूज करने वाला सवाल था। अगर आप सिर्फ इतना लगा के और टिक कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता।
आ जाइए देखिएगा, यहाँ पर ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है, सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर होंगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। मतलब यहाँ पर एंगल आपको थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री दी गई है ना। तो 7 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, वही मिनट हमको निकाल लेना है। तो मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 और 30 × h है ना, और प्लस माइनस यहाँ पे थीटा हो जाता है। रखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो गया 11, फिर यहाँ पर 30 × h, 30 × h करेंगे यानी ये वाला h हमारा ये वाला होगा शुरू वाला टाइम 7 बजकर कुछ मिनट, तो 7 बजे को हम लोग लेंगे। तो यहाँ 7 रखिए तो 7 × 30 यानी कि 210 हो गया 210। एक बार प्लस करिए, प्लस कितना 0, अच्छा 0 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करिए माइनस करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आ जाएगा हमारा, है ना। कितना हो गया 210 का डबल, 210 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 420 बटे ये हो गया 11, है ना। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 4 तियाँ यहाँ पर, सॉरी 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 है ना, तो 33 42 9 बचा 90 हो गए, तो 11 8 88 यानी 38 है ना। तो कितना हो गया 90 88 यानी 2 बचा है ना, 2 बचेगा तो यहाँ पर शेष आपका 2 आ गया, डिवाइड बाई 11 हो गया। तो 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट, और कितने बजकर 7 बजकर, क्योंकि सुबह 7 बजे से बोला है तो 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर एक साथ होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल अब आपसे नहीं गलत होंगे, आपसे अच्छे तरीके से बन जाएंगे। बस आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है और जितना ट्रिक बताया गया है उस हिसाब से करिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 सवाल और करते हैं जो कि थोड़े से अलग टाइप के हैं, इस टाइप के नहीं हैं। देखिए दोस्तों, क्लॉक के अंदर कुछ फैक्ट चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे देखिएगा, यहाँ पर अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री की बात करें, ठीक है, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री की बात करें, मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि दोनों सुई एक साथ हो, घंटे और मिनट की, है ना, घंटे और मिनट की सुई एक साथ हो तो 0 डिग्री का मतलब हुआ। अगर दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 180 डिग्री। भाई मान लीजिए कि यहाँ पर ये घंटे की सुई है और इसी के जस्ट अपोजिट में आपकी मिनट की सुई हो गई, तो क्या इन दोनों के बीच में 180 डिग्री नहीं बना, ये घंटे की है और ये मिनट वाली सुई है, तो 180 डिग्री बन गया। 180 डिग्री का मतलब हुआ विपरीत, अपोजिट, ठीक है। ये एक साथ वाला हुआ, ये अपोजिट वाला हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री और या फिर 180 डिग्री एक दिन में, सॉरी एक घंटे में, एक घंटे में एक बार, एक घंटे में एक बार बनता है, एक घंटे में एक बार दोनों साथ में आती हैं, है ना, या तो 0 डिग्री या फिर विपरीत दिशा में। तो एक घंटे में एक बार ये फिनोमेनन होता है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे में, एक घंटे में 1 मिनट, तो ऐसे 12 घंटे में 12 मिनट होना चाहिए, लेकिन 11 बार ही आ पाती हैं यहाँ पर, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो एक घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। जैसे अगर पूछा जाए कि 12 घंटे में दोनों सुइयाँ एक साथ कितनी बार आएंगी, एक साथ का मतलब 0 डिग्री, तो 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनाएंगे, 11 बार सिर्फ 0 डिग्री बनाएंगे। एक घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में यहाँ पर 11 बार। ऐसे ही अगर 24 घंटे की बात करें, मतलब एक दिन की, तो 24 घंटे में 12 घंटे में चूँकि 11 बार, तो 24 घंटे में यहाँ पर 22 बार हो जाएगा आपका, है ना। तो 22 बार आपका 0 डिग्री या फिर 22 बार आपका 180 डिग्री बनेगा 24 घंटे के अंदर, मतलब टोटल एक दिन के अंदर। ये तो हो गई 0 या फिर 180 डिग्री की बात। अगर आपका समकोण दिया है, समकोण का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का कोण कब कब बनाएंगे, है ना, समकोण यानी 90 डिग्री कोण कितनी बार बनाएंगे। तो एक घंटे में यहाँ पर 2 बार आपका 90 डिग्री बनता है, एक घंटे में 2 बार आपका 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। लेकिन 12 घंटे में अगर बात करें तो वैसे तो 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 बार 90 डिग्री कोण नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ 22 बार आपका 90 डिग्री का कोण बनता है 12 घंटे में। ऐसे ही अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में आपका 22 का डबल यानी कि 44 बार, तो 44 बार यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है एक दिन में। एक दिन का मतलब 24 घंटा ही ना, तो 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। आ जाइए इसमें, एक सप्ताह में यानी 7 दिन, है ना, 7 दिन
एक घड़ी की सुइयों दोनों सुइयों एक दूसरे से कितनी बार समकोण बनाती हैं बताइए। एक दिन में यानी 24 घंटे में एक दिन में 44 बार, एक दिन में 44 बार, तो 7 दिन में कितनी बार हो जाएगा? 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 7 चौके 28 यानी इकाई का अंक 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 कहाँ है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर अगर बात करें मिनट वाली सुई की या फिर सेकंड वाले से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें 1 मिनट की हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में जो सेकंड वाली सुई होती है, किसकी? सेकंड वाली सुई। तो 1 मिनट में जो सेकंड वाली सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? टोटल यहाँ पर 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में सेकंड वाली कितने डिग्री चल जाती है? यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है। इतना याद रहेगा, क्लियर है, ठीक। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है ना, जो मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो कितना एंगल बनाएंगे? वो बनाती है दोस्तों 6 डिग्री का कोण। कितने डिग्री कोण? 6 डिग्री का कोण बनाती है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि घंटे वाली सुई कितनी बनाएगी? और, है ना, और वाली जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो आधे डिग्री का कोण बनाती है। आधे डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री का। ये सारी चीज़ें 1 मिनट में। 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360 पूरा एक चक्कर लगा लेती है कि नहीं 1 मिनट में सेकंड वाली, तो मतलब 360। लेकिन 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो सिर्फ एक खाना ही आगे बढ़ पाती है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक। तो ये 6 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का, है ना, क्योंकि टोटल एक चक्कर पूरा 60 खानों में बटा हुआ होता है। 60 मिनट 60 खानों में बटा होता है। तो बताइए टोटल डिग्री 360 और 60 खानों में बटा है, इसका मतलब एक खाना कितने का होगा? 6 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है। घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री ही चल पाती है। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। ये 1 मिनट की कहानी है ना। अब आ जाइए इस सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई कितना घूमेगी? घंटे की सुई के बारे में बात कर रहा है ना। घंटे की सुई मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। घंटे की सुई के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? भाई बताइए, 1 मिनट में तो आधा डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है, और 1 घंटे में घूमने की बात कह रहा है। 1 घंटे में, भाई देखिए हम आपको थोड़ा सा अच्छे से बना के ही बता देते हैं, आप विजुअलाइज कर पाएंगे इसको। ये मान लीजिए आपके पास घड़ी है यहाँ पर, है ना, ये आपका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर 12 बजा होता है, यहाँ पर 3 बजा होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस तरीके से। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये 12 है आपका और ये आपका 3 है ना। यहीं से विजुअलाइज करिएगा। 12 से 3 के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। ये 90 डिग्री 3 भागों में बटा हुआ है, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो 30 भागों में। तो अगर कोई घंटे वाली सुई 1 घंटा चलती है तो 1 घंटा चलने का मतलब क्या हुआ? वो 12 से 1 पर ही ना पहुंचेगी, या फिर 1 से 2 पर पहुंचेगी, या फिर 2 से 3 पर पहुंचेगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो सिर्फ 1 यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और ये होता है 30 डिग्री का। एक ठो जो होता है वो कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है। यानी घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाएगी। हमको यहाँ पर दोपहर से बोला गया है, दोपहर मतलब 12 बजे, 12 बजे से 7 बजकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचाई 7 बजे, तो मतलब 7 घंटे चल चुकी। तो 1 घंटे में जब 30 डिग्री है तो 7 घंटे में कितना डिग्री चल गई होगी? यहाँ पर 210 डिग्री। अब 10 मिनट और है, 10 मिनट और है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी घंटे वाली सुई? क्योंकि 7 घंटे में तो 210 डिग्री घूम गई घंटे वाली सुई। यहाँ पर घंटे वाली सुई की बात हो रही है, ठीक है। अब ये बताइए कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितना घूमेगी? तो ये बताइए कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है आधा डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी?
10 मिनट में घूमेगी 10 गुणे 1/2 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री, है ना। तो 5 डिग्री और घूम गई होगी, 210 ये, 5 डिग्री और 210 और 5 यानी 215 डिग्री। तो 215 डिग्री यहाँ पर घूम गई होगी 7:10 पर, है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आई होप अच्छे से आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे इस टाइप के सवालों में। एक सवाल हम लोग और करते हैं, चलिए देखिए ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। इसमें कह रहा है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे बढ़ती है ना, कितना आगे चली जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए 16 मिनट में, है ना, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर ये आपका घड़ी है ना, 16 मिनट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एग्जैक्ट 12 बजा हुआ है, तो एग्जैक्ट जब 12 बजेगा तो मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी दोनों, है ना। यहाँ पर 2 टाइम होगा, या 2 सुइयाँ होंगी, ये मिनट वाली सुई हो गई और इसी के ऊपर घंटे वाली सुई होगी, ठीक है। तो 2 सुइयाँ हैं यहाँ पर, 12 बजाए। अब 16 मिनट आगे बढ़ाना है, तो 16 मिनट में ये मिनट वाली सुई आपका 16 पे आ जाएगा, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। लेकिन इस 16 मिनट में ये जो घंटे वाली सुई है ये भी तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगी, कि क्या वहीं पर रुके रहेगी, आगे बढ़ेगी ना, ठीक है। तो ये वाली सुई समथिंग यहाँ आ जाएगी और जो बड़ी वाली सुई है ये समथिंग यहाँ आ जाएगी। अब इनके बीच में हमको एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा, यानी कि घंटे की अपेक्षा मिनट वाली सुई कितनी आगे बढ़ जाती है, ये बताना है। तो पहले ये निकाल लीजिए कि हमारी मिनट वाली सुई कितना आगे बढ़ी है, फिर घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ गई है। आपको दोनों को माइनस कर देना है। क्लियर हो गया बात, बस इतना आपको काम आपको करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कितना आगे जाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, अभी आपको बताए हैं, है ना। तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री जाती है तो 16 मिनट आगे बढ़ी है। 16 मिनट यानी कि कितना डिग्री, 96 डिग्री, 96 डिग्री। अगर यहाँ से देखा जाए, 12 से देखा जाए तो ये 96 डिग्री आगे बढ़ गई है। लेकिन ये भी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होगा, तो इतना पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, जो छोटा सा पार्ट है। वो छोटा सा पार्ट कितना होगा बताइए दोस्तों। 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है, अभी चूँकि घंटे वाली सुई आधा डिग्री जाती है ना। घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 16 मिनट है, तो 16 मिनट में कितने डिग्री बताइए, 8 डिग्री। ये 96 डिग्री गई और ये 8 डिग्री गई, तो अब दोनों के बीच में देख लीजिए कितना होगा, 96 - 8 कर देंगे। 96 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 88 डिग्री, है ना। तो 88 डिग्री इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्लास जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, बेहतरीन सवालों को सिखाना था, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। 10 ही मिनट आगे हुआ है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।